अगला टॉपिक है नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन। इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। जैसे मान लीजिए राम ट्रेडर्स है, इससे मैंने 3,80,000 रुपये की संपत्तियां परचेज़ की। ये प्रश्न में आपका लिखा हुआ है, PDF फाइल भेजा है मैंने, ध्यान से देखेंगे। एसेट्स अकाउंट डेबिट, संपत्ति खाता विकलन कर देंगे 3,80,000 राम ट्रेडर्स से 3,80,000 राम ट्रेडर्स से संपत्ति उधार परचेज की, क्रेडिट परचेज फ्रॉम राम। अब दो परिस्थितियां हैं। यदि अंशों का निर्गमन सम मूल्य पर किया गया तो ध्यान देंगे 3,80,000 रुपये में 10 रुपये का एक शेयर डिवाइड कर दिए, 38,000 शेयर्स हो जाएंगे। इनका हम राम ट्रेडर्स को निर्गमन कर रहे हैं, तो राम ट्रेडर्स आपका डेबिट हो जाएगा 3,80,000 और समता अंश पूंजी खाते से टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3,80,000 की एंट्री कर देंगे। 38,000 अंश प्रति अंश 10 रुपये के आधार पर निर्गमित किया। यदि 25% प्रीमियम पर निर्गमन करना है, दूसरी स्थिति, अब ये 3,80,000 रुपये 125 के बराबर माने जाएंगे। अंशों की संख्या निम्न प्रकार ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिए। सम मूल्य पर निर्गमन की दशा में देय राशि बटे प्रति अंश निर्गमित मूल्य जो है, ये हमने भाग दे दिया 10 रुपये से। 38,000 अंश आए थे। प्रीमियम की दशा में 3,80,000 डिवाइडेड बाई 125, तो अंशों की संख्या आ जाएगी 30,400, यानी अंश पूंजी 30,400 इंटू 10, अंश प्रब्याजी 30,400 इंटू 2.50, इट इज़ 25%। ये दोनों का वैल्यू आ जाएगा। इस प्रकार से एंट्री कर लेंगे। ऊपर आप देख रहे हैं राम ट्रेडर्स डेबिट 380 होगा, समता अंश पूंजी खाते से 3,04,000, प्रतिभूति प्रब्याजी खाते से सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 76,000 रुपये की एंट्री इसके अंतर्गत कर लेंगे। ये आपका टॉपिक हो गया नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन। एक दो और एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 17 में प्रवर्तकों को अंशों का निर्गमन किया गया है फॉर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, तो हम एंट्री कर देंगे समामेलन व्यय खाता विकलन। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 50,000 और अंश पूंजी खाते से हो जाएगा 50,000। 5,000 अंश प्रति अंश 10 रुपये प्रमोटर्स को हमने इशू किया। उसी प्रकार अभिगोपक जो होता है, जो अंशों की खरीद बिक्री का काम करता है, उसके कमीशन के बदले में हमने 40,000 रुपये के शेयर्स जारी किए। तो पहले इस अमाउंट को ड्यू बनाएंगे। अभिगोपन कमीशन खाता विकलन, अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट कर देंगे 40,000 अभिगोपक के खाते से टू अंडर राइटर्स अकाउंट 40,000। उसके बाद इसको अंश पूंजी के रूप में दे रहे हैं, अभिगोपक का खाता विकलन कर देंगे 40,000 और अंश पूंजी खाते से हो जाएगा आपका 40,000 रुपये। ये इस प्रकार से इसकी एंट्री कर दी जाएगी। एक और एग्जाम्पल है इसमें, 18 नंबर ध्यान देंगे। नलिनी लिमिटेड से हमने एक बिज़नेस परचेज़ किया है और बिज़नेस परचेज़ किया है हमने 5 लाख रुपए में। इसके एवज में ये इतने प्रकार की संपत्तियां मुझे मिली हैं, तो संपत्तियों को हम डेबिट कर देंगे। प्लांट एंड मशीनरी खाता विकलन, भवन खाता विकलन हो जाएगा, विविध देनदार खाता विकलन हो जाएगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट होगा, रोकड़ खाता भी आपका डेबिट हो जाएगा। क्रेडिटर्स जो है ये हम क्रेडिट में लिख देंगे। विक्रेता से टू वेंडर 5 लाख की एंट्री कर दिए और ये बैलेंसिंग फिगर यानी डेबिट का टोटल ये क्रेडिट के टोटल से ज़्यादा है, तो 20,000 आपका कैपिटल रिजर्व आ जाएगा पूंजी संचय खाते से बैलेंसिंग फिगर। व्यवसाय क्रय करने पर अब इस विक्रेता को मुझे 5 लाख रुपए देना है, मैंने 44,000 अंश दिए हैं इसको, तो विक्रेता विकलन ये 5 लाख रुपए कर देंगे। अंश पूंजी खाते से 4,40,000, 44,000 अंश प्रति अंश 10 रुपये, तो आपका 4,40,000 हो जाएगा। शेष पैसा बैंक द्वारा भुगतान किया गया, तो बैंक खाते से 60,000 की एंट्री कर देंगे। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है रंजन लिमिटेड। इससे हमने व्यापार खरीदा है, लेकिन यहाँ से ख़रीदा है हमने इसको 30 लाख रुपए में। इसमें मेरे पास प्लांट और मशीन 7 लाख रुपए की आ रही है, भूमि और भवन लैंड बिल्डिंग 12 लाख, स्टॉक जो है 9 लाख रुपए। अब 7 और 12 19 और 9 28 लाख, जबकि व्यापार को हम 30 लाख में खरीद रहे हैं और लेनदार आपके 2 लाख हैं, तो ये हो जाते हैं 32,000।
यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आ जाएगा गुडविल अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे, ये 4 लाख का अमाउंट। इधर आपका क्रेडिटर्स, उसके बाद आपको वेंडर, ये 30 लाख की एंट्री कर दिए। सेकंड एंट्री भुगतान की, विक्रेता विकलन 30 लाख रुपए, अंश पूंजी खाते से 24 लाख रुपए और बैंक अकाउंट से हो जाएगा 6 लाख रुपए। इस प्रकार नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल में अंशों का निर्गमन की प्रविष्टियां इसके अंतर्गत की जाती हैं। थैंक यू।